एपिसोड 3 की शुरुआत 6 साल पहले के फ्लैशबैक से होती है। जापानीज असासिन जिसका नाम क्यू है, एक मेड के गेटअप में होटल रूम की तरफ जा रही होती है। उसके एयरपीस में कुसानागी उसको ऑर्डर देती है कि एक वीआईपी और उसकी फैमिली को टेररिस्ट होस्टेज सिचुएशन से निकालना है। क्यू रूम के अंदर का सीन देखती है और समझ जाती है कि अंदर जितने होस्टेजेस एक्सपेक्ट किए गए थे उससे ज्यादा लोग वहाँ पर हैं। साथ ही कुछ टेररिस्ट होस्टेजेस बनकर बैठे हुए हैं। क्यू कुसानागी को बोलती है कि टीम को अंदर मत भेजो, लेकिन कुसानागी उसकी बात नहीं सुनती और जे को, जो वो असासिन है जिसने युंगान को मारा था, अपनी टीम के साथ अंदर भेज देती है। जे बाहर जाने वाले गार्ड्स को खत्म करता है और डोर खोलता है, लेकिन उसे तब पता चलता है कि डोर एक्सप्लोजिव से रिज्ड है। ब्लास्ट होता है और वो जोर से गिर जाता है। क्यू उसकी हेल्प के लिए दौड़ती है, मगर वो खुद एक दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ जिन मैन उसे देखकर कहता है कि यहीं पर रहो, मैं वापस आता हूँ, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो सिर्फ एक मेड है। अब प्रेजेंट टाइम में क्यू ओसाका के क्लब में होती है। उसका टारगेट एक आदमी दिमित्री है जो बेबीलोन से चोरी कर रहा होता है। क्यू उसको बाथरूम में अकेले ले जाती है और फिर उसको मार देती है। इसके बाद उसको अगला असाइनमेंट मिलता है और वो होता है जिनमैन और जियान की असासिनेशन। सीन फिर जापान में बेबीलोन की एक ट्रेनिंग फैसिलिटी में शिफ्ट होती है, जहां क्यू जे और उसकी टीम को ट्रेनिंग सेशन के बारे में फीडबैक दे रही होती है। फिर वो सबको बताती है कि उनका नया मिशन साउथ कोरिया में है। अब सीन शिफ्ट होता है जियान की तरफ हनामदू में, जहाँ पर वूजिन अपनी बोट से उन गन्स को फेंक रहा था। जियान ये सब कुछ देखकर पहले ही शॉक में थी और बिना उससे बात किए ही घर चली जाती है। घर जाकर वो मर्डर हेल्प को चेक करती है, लेकिन वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। वूजिन उसके घर आता है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जियान कहती है कि उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके चले जाने के बाद जियान वो बैग खोलती है जो ब्रदर ने उसको जाते वक्त दिया था, और फिर हम देखते हैं कि वो बाहर निकलती है और वूजिन की बोट और उसके घर के पास छोटे कैमरास लगा देती है। दूसरी तरफ क्यू और जे साउथ कोरिया की तरफ जा रहे होते हैं और जिनमैन के बारे में बात करते हैं। जे ये बोलता है कि बेबीलोन को जिनमान को रिक्रूट करने का आइडिया क्यू ने ही दिया था। फ्लैशबैक फिर से होटल वाले सीन पर जाता है। जिनमैन जे को बचाकर सेफ जगह खींच लेता है और अपने कुलीग होंडा के साथ मिलकर टेररिस्ट को गिराना शुरू करता है। जब दो छुपे हुए टेररिस्ट अचानक सामने आते हैं तो क्यू को होस्टेज बना लिया जाता है। क्यू जिनमैन को सिग्नल देती है और फिर उन दोनों आदमियों को खत्म कर देती है। सब कुछ खत्म होने के बाद जिनमैन अपना इंट्रो कुसानागी को कोरियन स्पेशल फोर्सेस के एजेंट के तौर पर देता है। फिर वो क्यू और जे से बात करता है। जे जिनमैन को थैंक यू करता है कि उसने उसकी जान बचा ली। क्यू जिनमैन से ड्रिंक के लिए भी पूछती है, लेकिन वो कहता है कि उसको कुछ घंटों में कंट्री छोड़नी है। वो ये प्रॉमिस करता है कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो जरूर ड्रिंक करेगा। प्रेजेंट टाइम में जापानीज टीम बेबीलोन के साउथ कोरियन अकोमोडेशन पर सेटल होती है। वहाँ उनको बेल शावर एरिया में मिलता है। क्यू अपना इंट्रो देती है, लेकिन बेल उससे नहीं मिलता। मीटिंग में कुसानागी सबको बताती है उन्होंने मर्डर हेल्प का न्यू वर्जन बना दिया है और अब उसको आर्म के ओपन मार्केट की तरह यूज किया जाएगा। जब ऐप के यूजर काफी हो जाएंगे तब वो जियान के सर पर बाउंटी रख देंगे। हनामदो में जियान नया ऐप डाउनलोड करती है और ब्रदर को टेक्स्ट करती है, उससे इसके बारे में पूछती है। साथ ही वो अपने कैमरास के थ्रू वूजिन पर नजर भी रखती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वूजिन अपनी बोट लेकर निकल रहा है और समंदर में एक ओल्ड आदमी से मिलता है। वो ओल्ड आदमी उसको एक कार्गो होल्ड दिखाता है जहाँ छोटे बच्चे छुपे हुए थे। उसमें से एक लड़की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर रही होती है। वो आदमी वूजिन को बोलता है कि वो इस लड़की की वजह से जेल नहीं जा सकता, इसलिए उसको समंदर में फेंक दो। वूजिन मना कर देता है और कहता है कि वो उसको ले जाएगा, मगर ये सुनकर वो आदमी उस पर हमला करने लगता है। तभी जियान अचानक सामने आकर उसको गिरा देती है। जियान फिर वूजिन के साथ मिलकर उस लड़की के इंजरीज को ठीक करती है। जमीन पर आने के बाद वूजिन बच्चों को उनके पेरेंट्स के हवाले करता है जो शोर पर इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वो जियान को बताता है कि इमिग्रेंट्स को अपने बच्चों के साथ कंट्री में आने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए वो उनको छुपकर अंदर लाने में हेल्प करता है। वो ये भी बताता है कि गन्स ट्रांसपोर्ट करने का काम उसको उसी ओल्ड आदमी ने दिया था, लेकिन वूजिन को पहले पता नहीं था कि वो गन्स हैं। वो प्रॉमिस करता है कि वो खुद पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगा। इसी वक्त जियान को ब्रदर का टेक्स्ट आता है
जिसमें लिखा होता है कि ये ऐप उनका नहीं है। इसी दौरान कुसानागी बेल के लिए एक टेस्ट मिशन सेट कर देती है। उनको पता चलता है कि दो लोकल गैंग्स के दरमियान एक वॉर चल रही है और सारे गैंग मेंबर्स एक नाइट क्लब में जमा हैं। कुसानागी क्यू, उसकी टीम और बेल को वहां भेज देती है और ऑर्डर देती है कि सारे गैंगस्टर्स को मार दो, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ उसी वॉर का रिजल्ट है। अगर बेल दूसरों के साथ काम कर सका तो उसको जिंदा रहने दिया जाएगा। टीम नाइट क्लब में आ जाती है और वहाँ एक लंबी फाइट सीक्वेंस होती है, लेकिन बेल ज्यादातर साइड पर खड़ा रहता है। इसी वजह से एंड में क्यू और उसकी टीम उसी पर टर्न हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कुसानागी क्यू को अबॉर्ट करने को कहती है और बोलती है कि जिनमैन को गिराने में बेल काम आएगा। इसके बाद क्यू और बेल फाइनली हैंडशेक कर लेते हैं, यानी कि अब वो एक टीम में काम करेंगे। अब सीन दोबारा जियान पर शिफ्ट होता है। अगली सुबह जियान और वूजिन के दरमियान टेंशन होती है और फिश मार्केट की औरतें भी इस चीज को नोटिस कर लेती हैं। वूजिन के चले जाने के बाद जियोमराय जियान को सामग्योसाल देती है, जो एक मीट डिश है। जियान औरतों से पूछती है कि सब वूजिन को सन क्यों कहती हैं। जियोमराय बताती है कि वूजिन के फादर की डेथ हो गई थी और उसकी मदर उसको छोड़कर वहाँ से भाग गई। फिर वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता रहा, लेकिन एक दिन उसी ओल्ड आदमी की बोट कैप्साइज हो गई और उसकी भी डेथ हो गई। के बाद आइलैंड की औरतों ने बारी बारी उसको पाला और इसीलिए वो सबका सन बन गया। कुछ वक्त बाद वूजिन जियान के घर कुछ सामान छोड़ने आता है। साथ ही वो मर्टर हेल्प ऐप का एक यूजर नेम और आईडी देता है जो वो ओल्ड सेलर यूज कर रहा था। वो कहता है कि उसके लिए काम नहीं कर रहा था। जियान उसको अंदर खाने के लिए बुलाती है ताकि वो उसके साथ वही डिश एंजॉय कर सके और फिर वो कहती है कि पुलिस के पास मत जाओ, आखिर आइलैंड की ओल्ड वुमेन का ख्याल फिर कौन रखेगा। अब जब वूजिन उसका सीक्रेट जान लेता है तो वो उसके घर के ट्रैप्स के बारे में पूछता है। जियान कहती है कि कोई उसको मारने आ सकता है और ये सब उसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, इसीलिए वो रात में जॉगिंग करती है ताकि जरूरत पड़ने पर भागने के लिए तैयार रहे। फिर हम एक चाइनीज गैंगस्टर योंग को देखते हैं। उसके लोग उस पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं जिसने उनकी गन्स किसी और को दे दी थी। साथ ही वो जियान को भी ढूंढ रहे होते हैं ताकि बाउंटी जीत सकें। उस रात वूजिन जियान के साथ उसकी नाइटली रन ज्वाइन कर लेता है और जियान इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। धीरे धीरे ये दोनों की रूटीन बन जाती है। जियान का ओल्ड वुमेन के साथ भी रिलेशन बेटर होने लगता है। वो अपने घर के बाहर वाले कैमरास को बंद कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी का प्रॉपर हिस्सा बनने लगती है और साथ ही वो और वूजिन भी एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। योंग उस ओल्ड सेलर की बोट पर आ जाता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने योंग की सारी दी हुई गन्स किसी और को दे दी। फिर वो उस बुढ़े आदमी को एक डील ऑफर करता है, अगर वो जियान को ढूंढने में हेल्प करेगा तो योंग उसे छोड़ देगा। वूजिन से बात करते हुए जियान अपने अंकल की साथ वाली सारी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसको पता है कि उसके अंकल चाहते थे कि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सके। वूजिन उसको ये कहता है कि पास्ट छोड़कर अब प्रेजेंट पर फोकस करो, जहाँ तुमसे सब लोग प्यार करते हैं, मेरी तरफ से भी। दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं और घर की तरफ चल रहे होते हैं जब योंग और उसके लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। पता चलता है कि वूजिन ही वो आदमी है जिसने उनकी गन्स ली थी उस ओल्ड सेलर ने सब कुछ उन्हें बता दिया। अब वो लोग काफी खुश थे कि एक ही बार में उन दोनों को वो लोग मिल गए, लेकिन जियान उनके लिए काम आसान नहीं बनाती। वो और वूजिन दौड़कर उसके घर पहुंचते हैं जहां जियान एक एक्सप्लोसिव ट्रिगर करती है और एक आदमी को उड़ा देती है। फिर वो वूजिन को उस लॉक रूम में ले जाती है जहां उसने कैमरा सेट किए हुए थे और वहां से एक गन निकालती है। योंग और उसका एक साथी घर के अंदर आ जाते हैं। जियान उस आदमी को एक फुट क्लैंप में फंसा देती है। योंग उन तक पहुंचने ही वाला होता है कि कोई बाहर से गोली चलाकर योंग और उसे आदमी को गिरा देता है। ये देखकर जियान हैरान रह जाती है और फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे से एंट्री होती है मिन्हाई की और यहीं पर जाकर ये एपिसोड एंड हो जाता है।